हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका दोबारा से हम वेलकम करते हैं नीट आईआईटी अड्डा के अंदर। टर्न्स योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। ठीक है, देखिए हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड लेक्चर स्टार्ट करे थे और 2 लेक्चर उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। हम थर्ड लेक्चर की तरफ आते हैं, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, तो हम आज बात करते हैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के अंदर। लेक्चर थर्ड है हमारा बच्चों, और इसके अंदर हम बात करेंगे आज टीएस ऑफ गट। गट का मतलब होता है इंटेस्टाइन, के हम ह्यूमन की इंटेस्टाइन का एक सेक्शन कट कर देखेंगे और देखेंगे उस सेक्शन के अंदर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और उन लेयर्स का नाम क्या है, उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, हम इन चीजों की बात करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोसा होती है या इंटेस्टाइनल विलाई होते हैं, उन विलाई का हम सेक्शन कट कर देखेंगे कि वो हमें किस तरह से दिखाई देती है। और हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करेंगे। एक बहुत छोटा सारा चैप्टर, बहुत छोटा सारा लेक्चर हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो नीट के कवर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीएस ऑफ गट। गट का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो हम पढ़ते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और हमने पढ़ रखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं वो? बिल्कुल, सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम, और तीसरा पार्ट होता है इलियम। फिर उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन, और फिर उसके बाद में होता है रेक्टम। तो सीकम, कोलोन, रेक्टम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। हम पूरी इंटेस्टाइन का देखिए बच्चों सेक्शन कट कर देखेंगे तो वो हमें किस तरह का दिखाई देगा। तो इसको हम कहते हैं, इंटेस्टाइन को ह्यूमन गट कह देते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के। इंटेस्टाइन के अंदर जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसका नाम होता है म्यूकोसा। और म्यूकोसा का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कौन सी ग्लैंड्स वहां पर प्रेजेंट होती हैं, और फिर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करेंगे। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर, देखिए, तो ये हमें इंटेस्टाइन के अंदर एक डायग्राम दिखा रखा है, और ये डायग्राम है टीएस ऑफ इंटेस्टाइन। तो अगर हम इंटेस्टाइन का सेक्शन कट कर देखते हैं कहीं से, तो हमें वहां पर 4 लेयर्स दिखाई दे रखी होती है बच्चों। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसको मैं नंबर 1 यहां पर दे देता हूं, इसका नाम होता है सिरोसा। इसके बाद में एक और लेयर होती है जो मसल्स की बनी होती है, दूसरे नंबर पर, इसका नाम होता है मस्कुलरिस। और फिर तीसरे नंबर की लेयर होती है जिसका नाम होता है सब म्यूकोसा। और चौथे नंबर पर लेयर जो होती है यहां पर वो कहलाती है म्यूकोसा। और फिर उसके बाद में इंटेस्टाइन, जो कि एक अंदर से हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम कह देते हैं ल्यूमेन। तो ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन आ जाता है। तो देखिए हम इंटेस्टाइन के अंदर देखें कि सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो कहलाती है सिरोसा। और सिरोसा जो होती है वो होती है एक बहुत पतली सी मीजोथीलियम लेयर होती है, थिन मीजोलिथीलियम, ठीक है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की लेयर बनाती है। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसका नाम है बच्चों सिरोसा, और ये होती है थिन मीजोथीलियम। इसको हम क्या कहते हैं? थिन मीजोथीलियम। तो जो वेस्कुलर ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे, उनकी लेयर को हम कहते हैं मीजोथीलियम। तो थिन मीजोथीलियम की बनी होती है ये। उसके बाद में दूसरी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मस्कुलरिस। अब देखिए मस्कुलरिस लेयर जो होती है, इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि ये बाहर की साइड में जो लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, आउटर लेयर जो आपको दिखा रखी है, देखिए ये वाली लेयर, मैं इसको यहां पर लाइन कर रहा हूं कि ये जो बाहर वाली लेयर आपको दिखा रखी है इस मस्कुलरिस लेयर के अंदर, ये होती है आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। कैसी होती है बच्चों? ये होती है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है, जैसे हम कहें कि हमारे इंटेस्टाइन है तो ये मसल्स जो होती हैं वो ऐसे लंबाई के अंदर लगी हुई होती हैं, पूरी लंबाई के अंदर ये लगी होती हैं, लेंथ में लगी होती हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इंटेस्टाइन के अंदर जो पेरिस्टाल्सिस होती है उसको क्रिएट करना और इंटेस्टाइन की लेंथ को कम या ज्यादा करना। तो जब इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस होती है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होते हैं, तो इंटेस्टाइन की लेंथ कम या ज्यादा होती है, तो उसको करने का काम किसका होता है? ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर जो होती है इसका फंक्शन होता है। और फिर हम देखते हैं कि अंदर की तरफ क्या है, यहां पर इनर लेयर जो यहां पर प्रेजेंट है, ये इनर सर्कुलर लेयर होती है। और इस सर्कुलर लेयर का फंक्शन क्या होगा?
व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ इनर सर्कुलर लेयर? इसका काम होगा इंटेस्टाइन के डायमीटर को कम या ज्यादा करना। ठीक है, इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा है तो जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये मसल लेयर जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे इंटेस्टाइन की लेयर या इंटेस्टाइन की थिकनेस जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और बढ़ जाती है। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो डायमीटर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं बच्चों, वो किसकी वजह से होते हैं? वो होते हैं आउटर इनर सर्कुलर मसल लेयर की वजह से। तो इसके अंदर दो लेयर होती हैं, देखिए मस्कुलरिस में कौन कौन सी? कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो इस तरह से पूरी लंबाई में प्रेजेंट है, और इनका काम क्या होता है? इंटेस्टाइन की लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करना। और इनर सर्कुलर लेयर होती है, इसका काम क्या होता है? इंटेस्टाइन के डायमीटर को कम या ज्यादा करना। ठीक है, और ये मस्कुलरिस लेयर होती है, तो ये ध्यान रखेंगे ये कौन सी मसल्स होती हैं? ये होती हैं बच्चों स्मूथ मसल्स। तो हम पढ़ते हैं स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो मसल्स होती हैं जो हमारी विल से नहीं चलती है, मतलब कि हम उनके बारे में सोचकर उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। तो ये स्मूथ मसल्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं मस्कुलरिस लेयर के अंदर। फिर उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर आती है जिसका नाम होता है सब म्यूकोसा। ठीक है, अब इस सब म्यूकोसा के अंदर ध्यान रखेंगे, सब म्यूकोसा क्यों कर रहे हैं इसके अंदर? देखिए सबसे अंदर वाली जो लेयर है, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं म्यूकोसा। ये सबसे अंदर वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा। और इस म्यूकोसा के नीचे पाई जा रही है, नीचे या बाहर की तरफ पाई जा रही है सब म्यूकोसा लेयर। ठीक है, और इस सब म्यूकोसा लेयर के अंदर दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छी तरह से। देखिए सब म्यूकोसा की मैं बात करता हूं तो सब म्यूकोसा के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो यहां पर क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं। और साथ साथ में यहां पर प्रेजेंट होती हैं नर्व्स जो इंटेस्टाइन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराएंगी। ठीक है, और साथ में यहां पर क्या होता है इस सब म्यूकोसा के अंदर? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी जो ड्यूडिनम होती है उस ड्यूडिनम की सब म्यूकोसा के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, सब म्यूकोसा और कहां पर हम बता रहे हैं? हम कह रहे हैं कि सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडिनम, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम की सब म्यूकोसा के अंदर क्या होता है बच्चों? ग्लैंड, यहां पर बहुत खास ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट होती हैं ड्यूडिनम की सब म्यूकोसा में। और साथ साथ में हमने बताया कि यहां पर क्या प्रेजेंट होती हैं? यहां प्रेजेंट होती हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होती हैं? यहां पर प्रेजेंट होती हैं ब्लड कैपिलरीज, साथ साथ में यहां पर प्रेजेंट होती हैं, देखिए मैं लिख लेता हूं ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है यहां पर, मतलब आर्टरी और वेन्स प्रेजेंट है, और साथ साथ में यहां पर नर्व्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे, सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद में आती है म्यूकोसा वाली लेयर। तो म्यूकोसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होती हैं ग्लैंड्स। ठीक है, कौन सी ग्लैंड होती हैं? देखिए आइए हम बात करते हैं। तो हमने कहा कि सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं ग्लैंड्स, और दो ग्लैंड्स को हम यहां पर देखिए ध्यान रखेंगे। एक तो हमारे स्टमक के अंदर पाई जाने वाली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो भी म्यूकोसा रीजन में होती हैं। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कौन सी ग्लैंड होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं म्यूकोसा रीजन में। और गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक वर्ड आता है स्टमक के लिए, तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं वो इंटेस्टाइन के कौन से रीजन में होती हैं या कौन से सेक्शन के अंदर होती हैं? तो हम कहेंगे म्यूकोसा सेक्शन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और साथ साथ में कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो हम पढ़ते हैं उस इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं कि कहीं से इंटेस्टाइन उठी हुई होती है, कहीं पर एक गड्ढा प्रेजेंट होता है। तो वो जो इंटेस्टाइन के अंदर गड्ढे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो इस तरह से आपको दिखाई देते हैं, देखिए तो इंटेस्टाइन के अंदर ये विलाई है, और इस विलाई के अंदर कहीं पर आपको प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर आपको डिप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आपको बच्चों डिप्रेशन दिखाई देता है यहां पर, इसको हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। ठीक है, क्या कहलाता है ये? क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। और इसी क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो यहां पर आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जो डिप्रेशन दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं क्रिप्ट। तो जो क्रिप्ट होते हैं ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? तो ध्यान रखेंगे क्रिप्ट आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन।
और इंटेस्टाइन के कौन से सेक्शन के अंदर आपको दिखाई देती हैं? तो ये म्यूकोसा के अंदर दिखाई देती हैं। इनको हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लीबरकुंड। ठीक है, तो देखा हमने इंटेस्टाइन के अंदर कि अगर हम इंटेस्टाइन का सेक्शन कट करते हैं तो वहां पर हमें 4 लेयर दिखाई देती है। आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है सीरोसा, ठीक है, जो थिन मेसोथीलियम लेयर होती है। फिर उसके बाद में इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती हैं, जो इंटेस्टाइन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पेरिस्टाल्सिस कराती हैं। साथ साथ में सबम्यूकोसा की लेयर होती है। और एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि ड्यूडिनम की जो सबम्यूकोसा होती है वहां पर ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये नीट में पूछा जाता है कई बार। फिर उसके बाद में देखें कि म्यूकोसा वाली लेयर जो होती है, जो इंटेस्टाइन में सबसे अंदर की तरफ दिखा रखी है, उसके अंदर स्टमक में जो ग्लैंड पाई जाती हैं उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, और इंटेस्टाइन में जो पाई जाती हैं उनको हम क्रिप्ट ऑफ लीबरकुंड कहते हैं। तो क्रिप्ट ऑफ लीबरकुंड कहां पर प्रेजेंट होंगी? ध्यान रखेंगे, ये इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इंटेस्टाइन में सब म्यूकोसा लेयर के अंदर, सॉरी। तो फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए, और एक चीज हम यहां पर और देखते हैं। देखिए, एक चीज हम यहां पर और देखते हैं। हमने कहा ये बाहर वाली जो लेयर आपको दिखा रखी है, ठीक है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और इनर सर्कुलर मसल लेयर, इन दोनों मसल लेयर के बीच में, देखिए मैं रेड से बना रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो इन दोनों मसल लेयर के बीच में यहां पर न्यूरॉन्स का पूरा एक जाल होता है। इसको हम कहते हैं ऑर्बैक प्लेक्सस। क्या कहलाता है? ऑर्बैक प्लेक्सस। कहां पर प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर लेयर के बीच में। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑर्बैक प्लेक्सस। और इस ऑर्बैक प्लेक्सस का फंक्शन क्या होगा? प्लेक्सस का मतलब होता है कि ये न्यूरॉन्स का पूरा एक जाल होता है, ठीक है, इसको हम ऑर्बैक प्लेक्सस कहते हैं। और ये देखिए दोनों कहां पर प्रेजेंट है? ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर मसल लेयर के बीच में प्रेजेंट है न्यूरॉन्स का जाल। तो बिल्कुल हम ये समझ सकते हैं कि इसका काम क्या है? इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कंट्रोल करना। तो ऑर्बैक प्लेक्सस मेनली क्या करेगा? ये इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट होते हैं, जो इसकी मोटिलिटी होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और साथ साथ में एक और प्लेक्सस होता है। देखिए, मैं इसको एक डिफरेंट कलर से बना देता हूं। लेट्स सपोज आई विल टेक ब्लू। तो एक और प्लेक्सस होता है जो कहां पर होता है? इस सब म्यूकोसा के अंदर, ठीक है, कहां पर होता है? इस सब म्यूकोसा की लेयर के अंदर प्रेजेंट है ये प्लेक्सस। और सब म्यूकोसा और म्यूकोसा का फंक्शन है सिक्रीशन। तो इसका मतलब ये जो न्यूरॉन्स का जाल है, जो प्लेक्सस यहां पर प्रेजेंट है, इसका काम होता है सिक्रीशंस को कंट्रोल करना। यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड से रिलीज होने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स या जो सिक्रीशंस हैं, उनके अमाउंट को कंट्रोल करने का काम होता है। और ये जो मैंने ब्लू कलर से एक प्लेक्सस यहां पर बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेक्सस है और इसका नाम होता है, ध्यान रखेंगे बच्चों, इसका नाम होता है मीजनर प्लेक्सस। मीजनर्स प्लेक्सस। तो ये मीजनर प्लेक्सस की लोकेशन क्या हो जाती है कि मीजनर प्लेक्सस प्रेजेंट होता है सब म्यूकोसा के अंदर, और जो ऑर्बैक प्लेक्सस है वो प्रेजेंट होता है कहां पर? बिटवीन द इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आई है। और जो बीच में हमें ल्यूमेन दिखा रखा है, वो ल्यूमेन क्या है? वो ल्यूमेन एक होलो कैविटी है जिसके अंदर के अंदर जा रहा है और वहीं से उसका डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इतनी बात आई थिंक क्लियर हुई है। तो बिल्कुल हम नेक्स्ट अपने पेज पर आते हैं। और नेक्स्ट पेज में हमने यहां पर दिखा रखा, देखिए एक इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन का कोई एक पार्ट है, और इस इंटेस्टाइन के अंदर सबसे बाहर की तरफ ये लेयर आपको दिखाई दे रखी है। अभी हमने इस लेयर का नाम लिया था और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बच्चों सीरोसा। तो ये सीरोसा वाली लेयर है। और फिर उसके बाद में इसके नीचे आपको दिखा रखी है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये देखिए ऐसे लंबाई के अंदर लगी हुई है, यहां पर आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है। और अंदर की तरफ आपको ये सर्कुलर मसल दिखा रखी है। तो इनका काम क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर का काम होता है इंटेस्टाइन की लेंथ को कम या ज्यादा करना, और जो सर्कुलर मसल लेयर होती है उनका काम होता है इंटेस्टाइन के डायमीटर को कम या ज्यादा करना, कॉन्ट्रैक्शन कराना, जिसकी वजह से फूड जो होता है वो आगे या नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफर होता है। फिर इसके नीचे देखिए हमें यहां पर दिखा रखी है ये इंपॉर्टेंट लेयर है ना, दिस वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है यहां पर, इसको अभी हमने डिस्कस करा कि इस लेयर का नाम क्या होगा? ये लेयर होगी सब म्यूकोसा।
और इसी सब म्यूकोसा के अंदर देखिए आपको दिखा रखा है यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, यहाँ पर आपको वेन दिखा रखी हैं और साथ साथ में ये रेड कलर से आर्टरीज भी दिखा रखी हैं। तो ये आर्टरी और वेन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं जो यहाँ से ब्लड के ट्रांसफर में हेल्प करेंगी, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के ट्रांसफर में हेल्प करेंगी। और साथ साथ हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि हेपेटिक पोर्टल वेन भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती हैं वो कुछ खास तरह की वेन होती हैं जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी में भेजने से पहले लीवर में लेकर जाती है। क्यों लेकर जाती हैं? क्योंकि उस फूड के साथ में बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, तो उन टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई कहां करा जाता है? लीवर के अंदर। और लीवर में कहां पर? हेपेटोसाइट के अंदर उनको डिटॉक्सिफाई करा जाता है। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा कि सबसे बाहर की तरफ सिरोसा वाली लेयर हमने देख ली, फिर उसके बाद में बाहर की तरफ हमने मस्कुलरिस लेयर के अंदर देखी, लंबाई के अंदर मसल्स प्रेजेंट हैं जिसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। फिर अंदर की तरफ सर्कुलर मसल लेयर है इसके अंदर, इसको हम लिख लेते हैं CML सर्कुलर मसल लेयर। और फिर उसके बाद में आ जाती है देखिए सब म्यूकोसा, इट इज सब म्यूकोसा की लेयर आ जाती है। और नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है ये ल्यूमेन, और ल्यूमेन के चारों तरफ जो लेयर प्रेजेंट है उसका नाम क्या होता है? म्यूकोसा। और म्यूकोसा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? बिल्कुल, कि इसके अंदर क्या होती हैं? म्यूकस को रिलीज करने वाली गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहां पर ल्यूमेन दिखा रखा है और इसी के अंदर प्रेजेंट है कौन सी सेल्स जो म्यूकस को रिलीज करेंगी, जिनको हम कहेंगे गॉबलेट सेल्स। तो म्यूकोसा लेयर में ध्यान रखेंगे गॉबलेट सेल्स होती हैं, ठीक है, गॉबलेट सेल्स। और गॉबलेट सेल्स का फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है म्यूकस को रिलीज करना। और ये म्यूकस क्या करता है? ये म्यूकस इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है, अंदर वाला जो ल्यूमेन है, उसको बहुत स्मूथ बनाए रखता है, उसको बहुत चिकना बनाए रखा है, जिसकी वजह से ये खाना आसानी से इंटेस्टाइन के अंदर पास होता है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और हम यहां पर देखते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर आपको ये दिखा रखे हैं, यहां पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखा रखे हैं, देखिए। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? विलाई। तो हमने यहां पर एक विलाई का सेक्शन कट कर देखा, बिल्कुल एनसीईआरटी में दिखा रखा है। तो इस विलाई के सेक्शन में आपको क्या दिखाई देता है? ये आपको देखिए एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है जिसका हमने अभी नाम लिया था, इसका नाम होता है क्रिप्ट ऑफ लिबरकुंस। एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और साथ साथ में देखिए यहां पर आपको दिखा रखी है कि येलो कलर की एक लैक्टियल्स दिखा रखी होती है जो फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ठीक है, इसको हम लेटर बेसिस में डिस्कस करेंगे। साथ साथ में ब्लड कैपिलरीज भी दिखा रखी हैं। और यहां पर भी अगर हम क्या करें, इसको थोड़ा सारा विलाई को अगर हम और ज्यादा मैक्सिमाइज कर या इसको जूम कर हम देखते हैं तो हमें यहां पर माइक्रोविलाई दिखा रखे होते हैं। तो माइक्रोविलाई आर माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, जिसको हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना, ज्यादा से ज्यादा फूड को एब्जॉर्ब करना और ब्लड कैपिलरीज के अंदर भेज देना, ये इनका फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कैपिलरी बेड भी यहां पर दिखा रखा है आपको, लैक्टियल्स भी दिखा रखा है। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट में। और यहां पर हम बात कर रहे हैं किस चीज की? देखिए, तो हम बात करते हैं यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड की। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, गैस्ट्रिक वर्ड किसके लिए आता है? गैस्ट्रिक वर्ड आता है स्टमक के लिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की, इसका मतलब कि ये हम पढ़ते हैं कि स्टमक के अंदर पाई जाने वाली ग्लैंड्स कौन सी हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है बच्चों? ध्यान रखेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड की लोकेशन होती है इंटेस्टाइन की म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में पाई जाती हैं। तो हमने लिख लिया इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और इस म्यूकोसा के अंदर आपको तीन इंपॉर्टेंट तरह की सेल्स, तीन इंपॉर्टेंट टाइप की सेल्स दिखाई देती है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहली सेल्स जो होती हैं उनको हम लिख लेते हैं यहां पर चीफ और पेप्टिक और जाइमोजन सेल। ठीक है, चीफ, पेप्टिक और जाइमोजन सेल, ये एक ही तरह की सेल्स हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, चीफ, पेप्टिक और जाइमोजन सेल्स। और इन चीफ, पेप्टिक और जाइमोजन सेल, जिनको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम लिख सकते हैं CPZ, यानी कि चीफ, पेप्टिक और जाइमोजन सेल्स। और इन सेल्स का काम क्या होता है? इनसे इनएक्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे और उनको एक्टिवेट करा जाता है।
और यहां पर जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, देखिए ध्यान रखेंगे कि यहां एंजाइम रिलीज होता है पेप्सिन, और ये यहां पर इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, तो इस इनएक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं पेप्सिनोजन। और साथ में एक और मिल्क को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम होता है प्रोरेनिन, और इस प्रोरेनिन को एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एक चीज यहां पर ध्यान रखेंगे, पूरा मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो हमने कहा यहां पर प्रेजेंट होता है प्रोरेनिन, RENNIN। देखिए यहां पर मुझसे भी क्या हुआ है कि थोड़ी सारी मिस्टेक हुई है कि मैंने जानबूझकर करी, क्या करा इसके अंदर मैंने डबल एन नहीं लिखा, सिंगल एन यहां पर लिखा है। और सिंगल एन कहां पर होता है? सिंगल एन होता है रेनिन के अंदर, जो कहां से रिलीज होता है? जो रिलीज होता है नेफ्रॉन के अंदर। और नेफ्रॉन में कहां से? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस से रिलीज होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो प्रोरेनिन यहां से रिलीज होता है। तो ध्यान रखेंगे कि चीफ पेप्टिक और ज़ाइमोजन सेल जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में म्यूकोसा में पाई जाती हैं, उनसे इनएक्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, और ठीक है पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन। और साथ साथ में इनको मैं लिख देता हूं कि ये कैसे एंजाइम है, दीज आर इनएक्टिव एंजाइम्स। तो जब ये इनएक्टिव है बच्चों, तो हम इनको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। और एक्टिवेट देखिए कहां पर होगा, तो हम कहते हैं यहां पर एक दूसरी इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट सेल्स को हम कह देते हैं ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल। तो हमने लिखा कि ये सेल्स होती हैं ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स। और इन ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल से रिलीज होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसका नाम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां से रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये HCl करता क्या है कि ये इस पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव पेप्सिन के अंदर, जो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक के अंदर करेगी। और साथ साथ में ये प्रोरेनिन को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव रेनिन के अंदर। और ये रेनिन क्या करेगा, ये मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करेगा। तो HCl का काम क्या होता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, और साथ साथ में प्रोरेनिन को रेनिन के अंदर कन्वर्ट करने का काम होता है। ठीक है, और एक और सेल्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं जिनका हमने बिल्कुल अभी नाम लिया था। और ये सेल्स कौन सी हो सकती हैं? ठीक है, ये थर्ड टाइप की सेल्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं, और इनको हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स। और गॉबलेट सेल्स को हमने अभी डिस्कस करा था। और ये गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं, म्यूकस रिलीज करती हैं। और इस म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, अभी हमने कहा कि इस म्यूकस का फंक्शन, क्योंकि इंटेस्टाइन में फूड पास होना है, तो इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करना, उसको चिकना बनाए रखना, जिससे खाना आसानी से पास हो जाता है। और साथ साथ में ठीक है, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl होता है, जिसकी pH 1.8 के आसपास होती है। तो इतनी कम pH यानी कि इतनी हाईली एसिडिक कंडीशन के अंदर स्टमक की जो वॉल होती है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो उसके लिए क्या होता है कि ये म्यूकस की लेयर जो होती है वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ये बन जाती है, जो क्या करती है, हमारे इंटेस्टाइन को HCl के इफेक्ट से बचाती है। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे यहां पर कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो हमने बात करी देखिए आज इंटेस्टाइन के एक सेक्शन की, और हमने देख लिया कि वहां पर कौन कौन से प्लेक्सस होते हैं, 4 लेयर कौन कौन सी होती हैं, सिरोसा होती है, फिर उसके बाद में मस्कुलरिस होती है, फिर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा होती है। फिर हमने देख लिया कि अगर हम विलाई का सेक्शन कट कर देखेंगे तो इंटेस्टाइनल विलाई आपको या माइक्रोविलाई कैसे दिखाई देते हैं, जो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा वहां से फूड आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने बात करी है यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, और गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं, और वहां पर सेल्स होती हैं 3 तरह की, एक चीफ पेप्टिक और ज़ाइमोजन सेल्स होती हैं जिनसे इनएक्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर कि इनसे रिलीज होते हैं इनएक्टिव एंजाइम्स। और ये इनएक्टिव एंजाइम्स जो होते हैं इनको एक्टिव में कन्वर्ट करने का काम ऑक्जेंटिक और पैरेलल सेल से निकलने वाले HCl का होता है, जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करती हैं। और गॉबलेट सेल्स जो होती हैं वो म्यूकस का रिलीज करती हैं, जिससे इंटेस्टाइन जो होती है वो HCl के बैड इफेक्ट से बच जाती है। ठीक है, तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू कि हमने कौन कौन से पॉइंट आपको डिस्कस करे हैं। ये बहुत अच्छी तरह से आप पढ़िए, NCERT की उन लाइंस को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे हम देखेंगे किस तरह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है,
किस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, और कौन कौन सी डिजीज है जिनके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए ठीक है, गुड बाय। और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, तो आपके एएस सर जो है वो बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी के पोर्शन को बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट और एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, गुड बाय।